और स्त्री के लिए मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। शुक्ल ध्यान स्त्री पर्याय में प्राप्त नहीं होता है। प्रत्येक मास में रक्तास्राव होता है, जिस अवस्था में है ना मुनियों का दर्शन वर्जित होता है, जिस अवस्था में धर्म ध्यान वर्जित होता है, जिसे मासिक धर्म कहा जाता है, ऐसे मासिक धर्म में सारा धर्म बंद होता है। उस समय कोई महिलाएं भगवान का अभिषेक, पूजन, दान, स्वाध्याय आदि नहीं कर सकते हैं। ये सब उनके लिए वर्जित उस समय होता है ना। इसी प्रकार से टेप में प्रवचन नहीं सुन सकते, मोबाइल में भक्तांबर नहीं सुन सकते, मोबाइल में प्रवचन नहीं सुन सकते, मोबाइल में अभिषेक नहीं दे सकते हैं, किसी भी प्रकार से पेपर भी आप नहीं छू सकते हो। अगर ऐसे समय में पेपर का स्पर्श करते हो तो ये मान करके चलना ज्ञानावर्णी कर्म का महान आश्रय होता है। और अगले जन्म में ऐसी स्त्री है ना बुद्धि रहत होती है, पागल होती है, उसकी बुद्धि खराब होती है। इन असोच अवस्था में धर्म ध्यान पूरा वर्जित होता है। और ये ध्यान रख के चलना, अगर कोई स्त्री ऐसी असोच अवस्था में जितने पुरुषों का दर्शन करती है, ध्यान रख के चलना, असोच अवस्था में स्त्री जितने पुरुषों का दर्शन करती है उतनी पति हत्या का उसको पाप लगता है। क्या समझ पड़ी? नींद खुली? होश में आओ, होश में आओ। जितने पुरुषों का दर्शन करती है, जितने आदमियों का तुमने अवलोकन किया है, उतनी पति हत्या का पाप तुम्हारे लिए लगता है। इसलिए पुरातन समय में स्त्रियां जब अशुद्ध अवस्था के लिए प्राप्त होती थी, इस अवस्था के लिए प्राप्त होती थी, उस समय वो अपने 4 दिन एकांत में गुजारा करती थी, गड्ढे में रहा करती थी, बोरी पर सोया करती थी, मिट्टी के बर्तनों में वो भोजन किया करती थी, मिट्टी के बर्तनों में वह भोजन किया करती थी, है ना। इस प्रकार से है ना, जो बर्तन में भोजन करते हो बर्तन फोड़ देते थे, किसी का भी वो दर्शन नहीं किया करते थे, किसी को देखा नहीं करते थे, किसी का अवलोकन नहीं किया करते थे। और जितनी पति का हम दर्शन करते हैं, जितने आदमी को देखते हैं, उतनी पति हत्या का क्या लगता है, उतने पति हत्या का पाप लगता है। इसलिए एकांत में, चाहे टीवी में आप देखो, चाहे किसी भी अवस्था में आप देखो, उतना पाप आपको लगेगा ही लगेगा, उतना पाप आपके लिए लगेगा। इसलिए भैया है ना, इनकी यही जाने, स्त्रियों का चरित्र स्त्रियां ही जाने, है ना। वस्त्र उतार करके है ना युगल स्त्रियां नाच रही हैं। क्या युगल स्त्रियां हैं? युगल स्त्रियां नाच रही हैं तज करके परिधान। और लाज नहीं है, शर्म नहीं है, तज करके सम्मान, और लाज नहीं है, मर्यादा नहीं है, और उन सबको तज करके क्या कर रही हैं? वो नाच रही हैं, है ना, नग्न वेश के धारी। अब उसका अर्थ क्या बतलाया? 2 नग्न स्त्रियों को नाचते देखा, जिसका फल दर्शाया, नग्न वेश के धारे मुनि कुछ माया भी होगी। बोलो, वेश के धारी मुनि। क्या? नग्न वेश को धारण करने वाले कुछ मुनि मायावी होंगे। मन में कुछ होगा, वचन में कुछ होगा, और वे भी चमत्कार की ओर ही दौड़ेंगे, चमत्कार की दौड़ और दौड़ेंगे। ऐसे कुछ मायावी है ना, क्योंकि पंचम काल में आचार्य कुंद स्वामी ने स्पष्ट लिखा कि पंचम काल के मुनि वक्र स्वभावी हैं। कैसे हैं? पंचम काल में ये मुनि वक्र स्वभावी होंगे, है ना, जड़ बुद्धि वाले होंगे। और मालूम तीर्थंकर भगवान कितने हुए? 24 तीर्थंकर। बोलो कितने तीर्थंकर हुए? बोलो कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। कितने तीर्थंकर?
24, जिनमें से प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के जो शिष्य हुए वो ऋजु बुद्धि के थे, वो सरल स्वभावी थे। और महावीर स्वामी के जो शिष्य हैं वो क्या हैं? जो महावीर स्वामी के शिष्य हैं वो वक्र स्वभावी हैं। कारण आदिनाथ भगवान के शिष्यों से सरलता में दोष हो जाता था और महावीर स्वामी के शिष्य वक्रता के कारण से दोष करते हैं। उस समय भोग भूमि का समापन था, कर्म भूमि का प्रारंभ था, इसलिए सरलता थी। और यहाँ पर क्या है, चतुर्थ काल समाप्त हो गया, पंचम काल लग गया, सरलता समाप्त हो गई और वक्रता पूरी समा गई। और दोनों की चिन्ह बतलाती, क्या दोनों के चिन्ह बतलाती। आदिनाथ भगवान का चिन्ह क्या है? बैल, जो शांत और भद्र प्रगति का। और महावीर स्वामी का चिन्ह क्या है? बोलो, महावीर स्वामी का चिन्ह क्या है? शेर है। दोनों बतलाते हैं कि उस समय के शिष्य बैल के समान भद्र प्रगति के थे और इस समय के शिष्य शेर के समान क्या है? वक्र स्वभावी हैं। आदिनाथ भगवान के शिष्यों को पूरा प्रतिक्रमण करना जरूरी था। बोलो चंद्रमल जी, आदिनाथ भगवान के शिष्यों को ध्यान से सुनना, क्या आदिनाथ भगवान के शिष्यों को पूरा प्रतिक्रमण करना आवश्यक था और महावीर स्वामी के शिष्यों को भी पूरा प्रतिक्रमण करना आवश्यक है। क्या आदिनाथ भगवान के शिष्यों को? बोलो, आदिनाथ भगवान के शिष्यों को जोर से बोलो, आदिनाथ भगवान के शिष्यों को पूरा प्रतिक्रमण करना आवश्यक था और महावीर भगवान के शिष्यों को पूरा प्रतिक्रमण करना आवश्यक है। और वर्ण करना आवश्यक नहीं था क्योंकि वो मध्यम रुचि वाले थे, है ना, वो मध्यम बुद्धि वाले थे। उनसे जितना दोष होता था बस उतनी का उपचार होता था। जैसे क्या होता, आजकल क्या है, अगर सिर दुखा, जैसे पहले सिर, आज सिर दुखता है तो क्या करते हैं हम? चेकअप करवाते हैं। सिर दुखता है, हाथ दुखता है, पैर दुखती है, कमर दुखती है तो हम चेकअप करवाते हैं। तो माथे का नहीं करवाते, पूरा MIR क्या करवाते हैं? बोलो ना, क्या करवाते हैं? MIR पूरा का पूरा क्या करते हैं? पूरी बॉडी का क्या करवाते हैं? बोलो ना, मैंने कोई ठेका थोड़ी लिया है बोले का। आप तो ऐसे जैसे आप बारात में आए हो, बोलो, ये पूरा चेक करवाते हैं, पूरा का पूरा, सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक चेक कराते हैं। कुछ भी होगा तो पता चल जाएगा। बोलो, कुछ भी होगा, क्या है? कुछ भी होगा तो माथे में प्रॉब्लम है, हाथ में प्रॉब्लम, बख्शिश स्थल में कहाँ तकलीफ है, कहीं भी तकलीफ होगी तो पता चल जाएगा। पूरा MIR करवाते, भली क्या दुख रहा है? माथा, लेकिन चेकअप पूरा करवाएंगे। और अगर पहले सिर दर्द करता था तो क्या दिखाएंगे? सिर को। सिर स्वामी तक के शिष्य जितना दोष लगता था उतना वो प्रतिक्रमण कर लेते थे, लेकिन महावीर स्वामी के शिष्यों के लिए, आदिनाथ भगवान के शिष्यों के लिए नहीं। चाहे दोष लगे चाहे ना लगे, तुम्हें पूरा का पूरा क्या करना है? बोलो, पूरा का पूरा प्रतिक्रमण। हमने तो कुछ किया ही नहीं। बोलो, हमने तो, हाथ उठाओ, हमने तो कुछ किया ही नहीं, यही तो दोष है। हमने तो कुछ किया ही नहीं, यही तो दोष है। हमने झूठ बोला ही नहीं, यही तो झूठ है। हमने कुछ किया ही नहीं। भैया यही ध्यान रख करके चलना, कुछ ढोंगी, कुछ पाखंडी, कुछ मायावी होंगी, करेंगे कुछ, बताएंगे कुछ। बोलो, करेंगे कुछ, बोलो, करेंगे कुछ, बताएंगे कुछ, और जैसे ही को तैसे ही भी मिल जाता है। मायावी साधु को श्रावक भी मायावी मिल जाता है। जैसे को तैसे मिलने की कोई कमी नहीं है। पर ये ध्यान रख के चलना, मायावी साधु हैं, होते रहेंगे। बोलो, मायावी साधु हैं और होते रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर सच्चे साधु भी पंचम काल के अंत तक होते
बोलो सच्चे साधु भी पंचम काल के अंत्य अंत्य तक होते रहेंगे, है ना। अगर बुरी वस्तु होगी तभी अच्छी वस्तु की कीमत होती है। बोलो बुरी वस्तु होगी तो अच्छी वस्तु की कीमत होगी। जब सबके हाथ में मोबाइल हो जाएगा, बोलो जब 80% 90% साधु के हाथ में मोबाइल हो जाएगा, तब लोग ये कहेंगे भैया चौमासा बिना मोबाइल वाले महाराज जी का कराना है। बोलो चौमासा कौन सी ऐसी महाराज जी हैं जो मोबाइल का यूज नहीं करती, है ना, जो साधु बिल्कुल व्यवस्थित चलती हैं। भैया ये पैदल चलना राजमार्ग है। बोलो पैदल चलना, बोलो पैदल चलना शक्ति है तो राजमार्ग से पैदल ही चलना चाहिए। कोई तकलीफ है, कोई समस्या है तो गुरु आज्ञा से डोली का आश्रय लेना चाहिए, है ना। लेकिन तकलीफ भी नहीं है, जवान है, सब कुछ है, फिर भी क्या किस में चल रहे हैं, डोली में चल रहे हैं, व्हील चेयर में चल रहे हैं। और क्या करते हैं, पूरा रास्ता व्हील चेयर में बैठ करके चल दिए और गांव के 2 किलोमीटर पहले क्या हो गए, उतर गए। सो बढ़िया बैठने बाजी से क्या हो रही, और सबको क्या है, महाराज पैदल चल के आए। महाराज ऐसा भी होने लगा, बोलो ऐसा भी। एक गाड़ी में किसी साधु ने, नाम नहीं लूंगा मैं, किसी साधु ने व्हील चेयर को गाड़ी में बांध दिया। किसने, 4 व्हीलर गाड़ी में पीछे बांध दिया, खुद व्हील चेयर में बैठ गए और वो गाड़ी चल रही और उस गाड़ी में वो बंधी हुई है, उसके साथ में वो क्या हो रही, बताइए। ये ढोंग नहीं है तो क्या है, इससे अच्छी गाड़ी में बैठ जाओ, इससे अच्छी गाड़ी में बैठ जाओ। साधु गाड़ी में नहीं चल सकता है। साधु अगर गाड़ी में चलता है तो वह साधु के कहलाने के योग्य नहीं है। साधु बाल नहीं कटा सकता है, उन्हें केस लोंचे ही करना पड़ेगा। ऐसा हो गया, बोलो ऐसा। कोई व्यक्ति दीक्षा लेने गया तो उसके क्षुल्लक दीक्षा लेने के भाव होंगे, ध्यान रख के चलना। यदि 28 मूल गुणों में सबसे पहला मूल गुण यदि पालन करता मुनि तो कौन सा मूल गुण पालन होता, बताइए। सबसे पहले मुनि दीक्षा का कौन सा मूल गुण होता है, एक भी नहीं बताओ कैसा, कौन सा होता है। सबसे पहले केस लोंच होता है, केस लोंच के बाद में दूसरी क्रिया होती है और केस लोंच के बाद उपवास होता है। पहले केस लोंच होता है, फिर नग्न दिगंबर वेश होता है, उनकी क्षुल्लक दीक्षा लेने का उनका भाव होगा। देखना व्यवस्था, क्षुल्लक दीक्षा लेने का भाव तो उन्होंने पूरे बालों के लिए मुड़वा लिया, कटोरा लेके गए, वस्त्र लेके गए। उन महाराज ने कहा होगा कि अब काय को क्षुल्लक बन रहे तो मुनि बन जाओ। उन्होंने कहा महाराज ठीक है बना दो। जब उनके लिए उनके गुरु ने मुनि बना दिया, कपड़े उतरवा दिए, संस्कार कर दिए, शिखर जी में पता चला कि क्षुल्लक बनने वाला था, मुनि बन गया। केशलोंस तो हुआ ही नहीं। वहां पर सारे चौकों में वहां कोई वरिष्ठ आचार्य थे, प्रकांड विद्वान आचार्य थे, बड़ा उनका संग था। उन्होंने कह दिया इस साधु के साथ में कोई भी आहार नहीं करना, ये साधु नहीं, ये मुनि कहलाने का अधिकारी, बोलो ये मुनि कहलाने का अधिकारी नहीं है। क्योंकि इसका क्या नहीं हुआ है, पंचमुष्टि के स्लोंच नहीं हुआ है, इसका मूल गुण नहीं है ना। उस साधु के साथ में कोई भी आहार करने के लिए राजी नहीं था। सब साधु के आहार हो जाने के बाद कोई उसको आहार कराता था, कोई उन्हें नमोस्तु प्रति नमोस्तु करने को राजी नहीं था। भैया के स्लोंच ही किया जाता। एक टाइम है ना खड़े होकर के आहार चर्या होती है और केस लोंच कभी बंद कमरे में नहीं करना। भैया ऐसी सरन काली मुंडी वालों से बच के रहना। मैं बहुत सावधानता रखता हूं श्रापों से। महाराज जी देखो कैसे लोग आते हैं, देखो अब चेक करने वाले भी कैसे आते हैं। पर हमारे गुरु ने हमें कच्चा चेला नहीं पक्का चेला बनाया है। आजकल एक पाउडर आने लगा, क्या पाउडर आता है, उसके लिए लगा लो और थोड़ी देर तक वो लगा रहे तो उससे थोड़ा हिलाने पर बाल सब क्या हो जाते हैं, क्या होते हैं। और क्रीम भी आने लगी आजकल, आप लोग तो यूज करते ही है। 5 मिनट को क्रीम लगा दो, बाल गल जाता है और बाल सब साफ हो जाते हैं, बिल्कुल साफ हो जाता है, बिल्कुल कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो एक आदमी आया, बोले महाराज जी
सब बढ़िया? मैंने कहा सब बढ़िया। बोले केशलोंच में तो बहुत तकलीफ होती महाराज, मैंने सुना है। देखे ना हमारे तरफ देखो आप, केशलोंच में तो बहुत तकलीफ पड़ती होगी, कैसे निकालते होगे आप? महाराज जी कितने महीने में करते आप केशलोंच? 4 महीने में। 4 महीने में करना ही पड़ता है। वो ये समझ रहा कि महाराज जी कौन समझते हैं, महाराज जी कौन समझते हैं। भैया तुमने घर घर का पानी पिया, हमने घाट घाट का है। तुमने घर घर का पानी पिया और हमने घाट घाट का पानी पिया है। कि दर्द होता होगा? तो मैंने कहा करके देख लो ना एक बार। बोले नहीं मैं तो ऐसी जानकारी के हिसाब से पूछ रहा। तो मैंने कहा मैं भी तो आपको जानकारी दे रहा हूं भाई। क्या करके? अच्छा ये बताओ भैया, पारसी शक्कर कैसी होती है? कैसी मीठी होती ना संजय भाई? कैसी होती है? कितनी मीठी होती है? कितनी मीठी होती है? उसका कोई नाप में प्रमाण? कितनी मीठी होती है शक्कर? कितनी मीठी होती है बताइए? उसका कोई माप, उसका कोई प्रमाण? बोलो मीठी होती है, बोलो जोशे बोलो। मीठी, खूब मीठी होती है। बोलो हाथ उठाना। खूब खूब मीठी होती है महाराज जी, खूब मीठी होती है शक्कर। बहन जी कितनी मीठी होती है? तो बोलो तो, और बोलो। खूब मीठी होती है, खूब मीठी होती है। बोलो ना एक साथ, खूब। और मिश्री उससे भी मीठी होती है, बहुत मीठी होती है। कितनी मीठी होती है? जब तुमने किसी का आध घंटा माथा खाया, लपक के दौड़ा, नाना कहेंगे सवेरे से दिमाग खाने, खा के देखना शक्कर। मेरे से पूछता क्या? खा के देखो शक्कर कैसी मीठी होती है। और उसने पूछा कैसा लगता? करके देख केसरों से एक बार। अरे नहीं कर पूरे केसरों, 4 बाल तो पटा के देखो यहाँ के कलम के। कलम 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 के 4 बाल तो निकाल के देख, छठी का दूध याद आएगा। छठी का दूध याद आएगा। 2 बाल निकाल के तो देखो, अक्कल आएगी है ना कि कैसे केसरों होता है। मैंने करके देखो। महाराज जी रात को ठंड लगती है, पूछो। हे गुरुवर, बोलो हे गुरुवर, प्यारे प्यारे गुरुवर, अच्छे अच्छे गुरुवर, अच्छे अच्छे गुरुवर, रात को ठंडी लगती है क्या? बोलो रात को ठंडी लगती है क्या? बोलो रात को, जोर से बोलो, रात को ठंडी लगती क्या? एक बार संजय भैया, एक बार कपड़े उतार के कमरे में सो के देखो ना।